हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। किसी भी परिमेय संख्या को देखकर आप मात्र 2 सेकंड में बता दीजिएगा कौन परिमेय संख्या शांत है, कौन अशांत है, कौन आवर्ती है और कौन अनावर्ती है। मैं यहाँ पे मात्र 3 परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिया हूँ। इन्हीं 3 परिमेय संख्या का उपयोग से ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझेंगे। पहला जो आपका परिमेय संख्या है 2/5 है। यहाँ पे 2 क्या है बाबू? अंश है, न्यूमरेटर, और यहाँ पे 5 क्या है आपका? हर है यानी डेनोमिनेटर। सबसे पहले हम लोग 2 में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। यहाँ पे 2 देखिए 5 से कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? दशमलव, और यहाँ पे 0। 5 चौका 20। यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा बाबू? आपका 0 हो जाएगा। दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हैं। दूसरा परिमेय संख्या 1/3 है। हम लोग 1 में 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 1 क्या है बाबू? कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव, और यहाँ पे 0। 3 तिहाई 9। 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? आपका 0, फिर 3 तिहाई 9। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे दशमलव, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 3 तिहाई 9। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 दशमलव के बाद से बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आप यहाँ पे डैश डैश दे सकते हैं क्योंकि यह लगातार 3 आता जाएगा। दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हैं। तीसरा आपका परिमेय संख्या है 22/7। हम लोग 22 में 7 से भाग देंगे। देखिए 7 तिहाई 21। 2 में से 1 गया 1, 2 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 7 एकम 7। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 0। 7 चौक 28। 10 में से 8 गया 2, और 2 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0, फिर 7 दूना 14। 10 में से 4 गया 6, ये क्या हो जाएगा? 1 1 कट जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 3 परिमेय संख्या लिया गया है और तीनों परिमेय संख्या का जो भागफल है वो अलग अलग आया है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से संख्या रुक गया है, और यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये यहाँ पे शांत हो गया है। और यहाँ पे ये दोनों क्या है बाबू? रुकने का नाम ही ले नहीं रहा है, यानी अशांत है। आप यहाँ पे 2 के बाद डैश 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 दे सकते हैं, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे इस एग्जाम्पल से इसको कि दशमलव निरूपण आपका 2 होता है, ठीक है ना। एक आपका शांत होता है, दूसरा क्या होता है? आपका अशांत होता है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? शांत होता है, यानी कोई भी परिमेय संख्या को अंश में यदि हर से क्या करेंगे? भाग देंगे, और दशमलव के बाद से वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा तो वो आपका क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। ये 2/5 किसका एग्जाम्पल हुआ? शांत दशमलव का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे 2/5। ये देखिए 0 क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जाकर क्या हो गया है? शांत हो गया है। अब इसके बाद आप लोग इसमें डिवाइड नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अशांत दशमलव में इसका 2 कंडीशन आया है। दशमलव के बाद से एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और यहाँ पे दशमलव के बाद से संख्या अलग अलग आ रहा है, यानी यहाँ पे एक आपका रिपीटिंग डेसिमल है और दूसरा क्या है? नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग, और रेकरिंग क्या है? डेसिमल है। रेकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बार भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0.33 है, किसका एग्जाम्पल हुआ? आवर्ती का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1/3, और ये हो जाएगा 0.333, यानी 3 3 क्या हो रहा है बाबू? बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से अलग अलग संख्या आ रहा है, यानी ये आपका नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा आपका 22/7 का 3.14। ये संख्या क्या हो रहा है? बार बार बढ़ रहा है। यानी आप यहाँ पे देखें कि ये आपका दशमलव के बाद से संख्या रुक जा रही थी, आपका शांत हो गया, और यहाँ पे अशांत में 2 कंडीशन हो जाता है, दोनों नहीं रुक रहा है। और अशांत में दोनों जब नहीं रुक रहा है तो इसको अलग अलग लेना पड़ेगा। एक को आवर्ती कहना पड़ेगा और दूसरे को क्या कहना पड़ेगा? वो अनावर्ती कहना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आवर्ती दशमलव, और ये आपका अनावर्ती दशमलव। यहाँ पे ध्यान देंगे अशांत को हम लोग अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती आप इसको बोल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब
अब हम लोग जानेंगे कि इसको मात्र 2 सेकंड में कैसे बताएं कि यह आपका शांत दशमलव है और अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप कैसे बताएं कि कोई भी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या क्या है आपका अशांत है। तो यहाँ पे नोट में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसी भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए, ये सही विद्यार्थियों को समझना चाहिए, किसी भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए, किसी भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का होता है, तो वे संख्या शांत होता है। यहाँ पे देखिए आप कैसे बता पाएंगे डायरेक्टली इसको देख करके कौन सा शांत है और कौन अशांत है। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि उसके हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिंगल 5 होना चाहिए या सिंगल 2 होना चाहिए या दोनों एक साथ होना चाहिए। इसके अलावा कोई और संख्या आएगा 2 5 या 5 या 2 के अलावा कोई और संख्या आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे हर में सिर्फ क्या है 5 है, जब हर में 5 है तो ये फिक्स है कि आपका क्या है, शांत दशमलव है। क्योंकि इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी परिमेय संख्या कब होता है, जब उसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का होता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो हर है, ठीक है ना, वो क्या है 3 है, यानी 2 5 के अलावा क्या है 3 है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अशांत है, भाग दिए हैं तो दशमलव के बाद से अलग अलग संख्या आ रहा है। ये भी देखेंगे आप लोग, इसका जो हर है इसमें क्या है बाबू 7 है, यानी 7 है तो ये भी क्या है आपका अशांत दशमलव है। तो शांत और अशांत के बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लेंगे 5/8, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5/2 के पावर 3, यानी ये क्या है 2 के पावर m का रूप का है। देखिए m के स्थान पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, आप गुणनखंड के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 7/125, ये 7 इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 50 25 और 25 25 क्या हो जाएगा 125, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7/5 के पावर 3, ये भी क्या है आपका शांत दशमलव है। ठीक है, मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा इसको देखकर बताने में। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 11/50, आप 50 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से, 25 दूना 50, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से, 5 एकम बाबू 5, समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 5, 11 लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, यानी ये हो जाएगा 11/2 गुने 5 के पावर 2, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव है। ये भी आपका क्या हो जाएगा बाबू शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे 3/15, आप इसका भी क्या कीजिएगा गुणनखंड निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू आपका 5 3 15। आप यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 क्या हो गया कट गया, यानी ये गया आपका 1/5। अब ये यहाँ पे देखिए हर में क्या है बाबू आपका 5 है, तो ये क्या है शांत दशमलव है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना,
शांत दशमलव। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका हर का गुणनखंड कर दिए और ऊपर से ये कट रहा है, ठीक ना, तो नहीं कटा है, फिर गलत हो जाएगा, समझ में आया ना। यदि इसका गुणनखंड कर रहे हैं और ऊपर कोई संख्या है जो एक दूसरे से कट जा रही है तो उसको कटा दीजिएगा, फिर उसके बाद से देखिएगा इसका हर 5 या 2 या 2 5 आ रहा है कि नहीं, तब वो क्या होगा, शांत दशमलव। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 6/15। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। सही बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, 6/5 × 3, ठीक है ना। अब कह देते हैं ये क्या है बाबू, अशांत दशमलव है, क्योंकि देखिए 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या 3 आया है, तो सभी बच्चे क्या कहेंगे, इसको अशांत दशमलव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, कटाना होता है लोवेस्ट टर्म में। कटाएंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये क्या हो गया, 2/5। देखिए हर में क्या आ गया आपका, 5 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5/14। 5 क्या हो जाएगा, 2 × 7, इसका गुणनखंड निकल गया, क्या हो जाएगा, 2 7 14। तो यहाँ पे देखिएगा 2 5 के अलावा क्या आया है, 7 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अशांत दशमलव हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, शांत और शांत को समझना बहुत ईजी है, मात्र आप इसको देकर ही बता दीजिएगा कौन शांत है कौन अशांत दशमलव है, ठीक है। आप यहाँ पे भाग देकर देख सकते हैं, 15 में आप 3 से भाग दीजिए, 3 में 15 से भाग दीजिए, देखिए दशमलव देकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देखिए 15 दूना 30, देखिए क्या हो गया, कहीं ना कहीं जाकर शांत हो गया ना, ये क्या हो गया, 0.2 आ गया। आप 15 में क्या कीजिए, 6 से भाग दीजिए, ठीक है ना। 5 में 2 से भाग दीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसको कटा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.4। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग संख्या आएगा दशमलव के बाद से। देखिए भाग देकर आप लोग देख सकते हैं, 5 में हम लोग क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे, ठीक है ना। दशमलव लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 14 × 42, 10 में से 2 गया 8, ये 4 4 क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। फिर दशमलव के बाद से क्या लगेगा, यहाँ पे 0, ठीक है ना। 14 5 70, 0 में से 0 गया 0, 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर 14 का आप लोग पारा पढ़ेंगे, 14 7 98, 10 में से 8 गया 2, और ये क्या हो गया बाबू, कट गया। फिर यहाँ पे क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। आप यहाँ पे देखेंगे ना, अलग अलग संख्या आएगा, समझ में आया ना। यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग संख्या आएगा, ये नहीं आपका क्या है, अशांत दशमलव, और ये क्या है आपका, शांत दशमलव है। आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा कि कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है। इसके बाद से इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। आइए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। पहला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताया गया था किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का रहता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, हर का गुणनखंड करना होता है। इसमें देखिए पहला जब का ऑप्शन है 15/1600। अब हम लोग क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 8 16, 00 का 00, फिर 2 से 2 चौका 8, ठीक क्या हो जाएगा, 200 100 50, ये 25, फिर 5 से करेंगे 50 25, फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, यानी आप यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, यानी इसका दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो हर का गुणनखंड किसके रूप का हो रहा है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का। दूसरे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। भिन्न भी बहु p बटा q के रूप में होता है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 17/105। आप यहाँ पे देखेंगे 105 है ना, वो 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 3 3 9, 3 5 15, और यहाँ पर भी देखेंगे 3 7 21, अभी 3 से कट जाएगा, इसका तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 88 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 88 कीजिएगा तो ये भी 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा डी में दिया गया 160, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। 160 का आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 से 2 8 16, 0 की 0, फिर ये क्या हो जाएगा 20 दूना,
ठीक है ना, 40, फिर 2 से 2 दहिया 20, फिर 2 से 2 पचे 10, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 आप लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब यहाँ पे देखिए 11/700 दिया गया है, 91/2100, 343/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा 700 का आप गुणनखंड निकालेगा तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे देखिए 7 दे दिया गया है, ठीक है ना, तो ये तो क्या है आपका अशांत दशमलव है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 21 से तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 है और गुने 7 के पावर 3। यहाँ पे देखिएगा 7 गुने 7 गुने 7 आप गुना कीजिएगा तो 7 7 49, और 49 7 कितना होता है, 3 7 43। ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी यह 1/a के पावर m गुने 5 के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप क्या है, यानी ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसमें आपको क्या बताना है, अशांत बताना है। तो यहाँ पे 50 का आप कीजिएगा गुणनखंड, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 25 दूना 50, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 से कम 5, यानी हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 2 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से 43 का आप निकालेगा गुणनखंड, तो 2 से 43 का किससे निकालेगा, 3 से। तो देखिए 3/24, 3 कब 3, देखिए 2 5 के अलावा 3 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न दिएगा, निम्नलिखित किसी भी परिमेय संख्या को अशांत होने के लिए हर का गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए। तो आपको पता है कि अशांत होने के लिए बाबू 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है आपका अशांत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर m है, यह भी शांत दशमलव है। यह भी बाबू अगर हर में 5 के पावर n रहता है तो ये भी शांत होता है, और ये भी क्या होता है बाबू, शांत होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 5 के अलावा 3 आया है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद।